10-15 मिनट की आपकी इन्वेस्टमेंट है डेली, पर ये जो जादू करेगी आपकी लाइफ में, आप हैरान हो जाओगे। तो मैम, ये जो मैनिफेस्टेशन होता है, क्या ये सच में होता है या फिर दिमाग का धोखा है ये? तो अगर आप मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, तो ये सच है, नहीं तो सब मिथ्या है। मैम, अगर ये रियलिटी में काम करती है चीज़ें मैनिफेस्टेशन, तो हर गरीब व्यक्ति ये काम कर सकता है। सपोज किसी को पैसा मैनिफेस्टेशन करना है, सपोज किसी को 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्टेशन करना है। कर पहले लिख के बताओ व्हाट यू वांट। अच्छा, लिख के बताना है। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल होता है लिखो। यूनिवर्स को आपके जो आप मांग रहे हो, आपका जो ड्रीम है, डिजायर है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, स्पष्ट और सटीक। अच्छा, नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्टेशन होती है? 100%। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना एक रूल होता है, जब आप यूनिवर्स के साथ अपना बातचीत कर रहे हो कि भी मुझे चाहिए, तो आप यूनिवर्स पे शक मत करो। 40 दिन तक एक प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये बुक भी 33 दिन की है, तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। क्या करना है? डेली बेसिस पे 5 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो जो गरीब होते हैं, कई बार गरीब इसलिए बनते चले जाते हैं क्योंकि कृतज्ञ नहीं है, और जो अमीर हैं वो और अमीर बनते चले जाते हैं, उनको फॉर्मूला पता चल जाता है। किसी ने 1 करोड़ पे मैनिफेस्ट किया और वो उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा, तो क्या वो मैनिफेस्ट पूरा हो पाएगा? हाँ। आपने इतनी सारी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड की बातें बताई, क्या आपने एक्चुअल में कभी मैनिफेस्टेशन किया जो आपका पूरा हो गया? जब भी इंसान मैनिफेस्टेशन करता है, मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड करो, विजुअलाइजेशन करो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वेन एवर द मैनिफेस्टेशन इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे कि आपको याद हो कभी माता रानी से आपने कोई मन्नत मांगी, उन्होंने मुराद पूरी कर दी आपकी, तो लोग क्या करते हैं उसके बाद? किसी ने 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करा हो और उसको मिल गया हो, ऐसा कोई केस? नहीं आ पाई है, एक नहीं है, ऐसे हजारों केस है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सेलिब्रिटीज़ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो मिलते हैं आशमीन मुंजाल मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्यारे पॉडकास्ट के लिए और आपके प्यारे व्यूअर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, शुक्रिया। और एक्चुअल में ये मेरा मैनिफेस्टेशन था बिल्कुल जो आज पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैम, सबसे पहले आप एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन, वैसे तो ऑडियंस आपको जानती है, बट थोड़ा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन, छोटा सा। ओके, छोटे से में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा नाम आशमीन मुंजाल है, और कुछ साल पहले ही मैंने सिक्खी को धारण किया, तो आशमीन कौर मुंजाल बन गई हूँ मैं अब। ओके। सो अर्लियर आई वाज नॉर्मल पंजाबी, बट आई chose to be a Sikh, and I started my was born on this planet around almost 50 years back, और तब से अब तक की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। एंड इन माई पर्सनल लाइफ आई एम मैरिड टू लव ऑफ माई लाइफ अरविंद जी फ्रॉम लास्ट 30 years. I have 2 beautiful kids. My daughter is married, having her own career. My son is doing his own business. And बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी, दिल्ली में ही पैदा हुए पले बड़े। एंड फ्रॉम लास्ट 25 years माई बिजनेस इन टू कॉस्मेटोलॉजी, जिसमें हम लोगों को बाहरी तौर पे सुंदर बनाते हैं। Okay. तो माई बिजनेस स्टार्टेड विद द 1 room salon in अशोक विहार, एंड देन उसके बाद so many chain of salons, and then academies, and then I was working with the Bollywood, with fashion world, with politicians, and beautifying them, सबको सुंदर बनाना through makeup, hair, skin वगैरह वगैरह। तो जो सबके भी साथ तरीका। आपने काम कर रखा, बॉलीवुड हाँ। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस। हाँ, बहुत ही खूबसूरत, मतलब म्यूज़िक स्टार्स जैसे होते हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान, हर तरह के लोग जो कि सुंदर दिखना चाहें किसी भी वे में। एंड देन लोगों को सिखाना, बिकॉज अकेडमीज़ थी, 7 अकेडमीज़ थी मेरी ऑल अक्रॉस इंडिया में। तो वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी रही। एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न कि लोगों को बाहर से सुंदर बनाना, तो चलो सीखा, पहले खुद को बनाया, फिर किसी और के भी काम आ पाए। पर एक सुंदरता होती है जो अंदरूनी सुंदरता होती है, बाहरी तो ज़रूरी है, पर अंदरूनी सुंदरता भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई सेल्फ। पहले खुद पे काम करना ज़रूरी था, एंड उसके बाद धीरे धीरे किसी और के भी काम आ पाए, कि जो लोग सच में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, अपने जीवन में कई बार नेगेटिविटी फील करते हैं या अंधकार फील करते हैं, तो हाउ इवन दे कैन ब्यूटिफाई देयर इनर सेल्फ।
So as an ontologist, I'm working on the being of human beings. ओके, तो मैम ये जो मैनिफेस्टेशन होता है क्या ये सच में होता है या फिर दिमाग का धोखा है एक? वैसे तो सब कुछ ही धोखा है। धोखा किसे कहते हैं आप, कि जो भ्रम लगे आपको, जी है जी, ना? एलूजन। हाँ, तो जब आप प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हो, पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, आप भी वहीं से आए हो। मैं तो वहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं अगर, तो प्लैनेट अर्थ जो जिसको हम डुअलिटी का प्लैनेट बोलते हैं, डुअलिटी मतलब कि हर चीज़ के डबल डायमेंशन है, द्विआयाम है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ, आप हाथ का ये पार्ट देख रहे हो, जी। तो इसके साथ ये ज़रूर होगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो मिनिमम डबल डायमेंशन है ही है, फिर वो मल्टी डायमेंशन में भी चली जाती है बनते बनते, उसकी जो आगे से हम अमेलगामेशन होती है। पर अगर द्विआयाम को आप समझे, तो अगर दिन है तो रात है, अगर सुख है तो दुख है, अगर अमीरी है तो गरीबी है, सेहत है तो बीमारी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है। हर चीज़ के दो पहलू यहाँ पर है ही हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप प्लैनेट अर्थ पे हो और अगर आपको लगता है कोई सच में सच्चाई है, कोई ट्रुथ है, तो उसका ऑपोजिट जो भी झूठ होगा या भ्रम होगा या इल्यूजन होगा, वो भी तो होगा ही ना। तो जैसे आपने बोला भ्रम है, अगर आप बोले कि भ्रम है तो भ्रम है, अगर आप बोले कि सच है तो सच है। ओके। क्योंकि यही तो इस प्लैनेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बोलो मुझे ईमानदारी चाहिए, अवेलेबल। आप बोलो मेरे को भ्रष्टाचार चाहिए, अवेलेबल। आप बोलो मुझे शांति चाहिए, अवेलेबल। आप बोलो मेरे को बम फोड़ने या मेरे को आतंकवाद चाहिए, अवेलेबल। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। जी मैम। यहाँ पर राम भी बसता है, यहाँ रावण भी बसता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड। यस मैम। अब आपका जो मनुष्य को दिमाग मिला है, वो चूज़ कर ले कि भैया तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। तेरे को भगवान चाहिए कि शैतान चाहिए, तेरे को भ्रम चाहिए कि सच्चाई चाहिए। और जिसको आप बिलीव कर लो, कमाल की बात यह है, इंसान के पास एक बहुत प्यारा एक टूल होता है, बिलीफ, विश्वास। जिस चीज़ पे आप विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, वो आपके लिए सच हो जाएगा। जी। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, तो ये सच है, नहीं तो सब मिथ्या। ओके मैम, अगर ये रियलिटी में काम करती है चीज़ें मैनिफेस्टेशन, तो हर गरीब व्यक्ति ये काम कर सकता है? गरीब तो वैसे कोई नहीं है, पर आप अपने को मानते हो मैं गरीब हूँ तो हो। पर क्यों मानते हो गरीब? क्योंकि आपका स्कैरसिटी माइंडसेट में है, वरना हर किसी के पास शरीर तो है। और शरीर से कई बार लोग कहते थे ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। या आपके पास अगर शरीर है, दिमाग है और सोल है, जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी सोल, कभी आपने सुना भी होगा, 3 चीज़ें होती है माइंड बॉडी सोल। अगर जो इस समय व्यूअर्स हमारी बात सुन रहे हैं, उनके पास शरीर भी है, दिमाग भी है और आत्मा भी है, जी। तो आप गरीब नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आप काम चोरी कर रहे हो। ओके। वो चीज़ सीखने से अपने आप को जान के रोक रहे हो, जो कि आपकी किस्मत 100% बदल सकती है और आप कुछ भी बना सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। देखिए, अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग है, तो फिर मैं फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी, आप गरीब अमीर कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक इस जिसको हम कहते हैं ना इल्यूजनरी वर्ल्ड, जिसको आपने शुरू में बोला, ये सिर्फ आपकी परसेप्शन है कि वो अमीर है, वो गरीब है, ये गोरा है, वो काला है, वो जो भी आपको दिख रहा है। परंतु आप क्या बनना चाहते हो? नॉट बिकॉज कि मैं गरीब हूँ इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ, जी। नहीं, कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, ये मेरी वाली परसेप्शन है। पर मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये कमाना चाहता हूँ, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, या मैं नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। एनीथिंग यू वांट। मैं मतलब हमेशा लोगों को कहती हूँ कि डजेंट मैटर आप 50 साल के हो, 5 साल के हो, 80 साल के हो, डजेंट मैटर। आपके पास 2 रुपए हैं कि 100 रुपए हैं कि 1000 हैं कि 100 करोड़ हैं, डजेंट मैटर। आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए और आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करना सीखो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ये तीनों चीज़ें ही आपके सबसे बिगेस्ट टूल है। इन तीनों में से एक भी कम है, नहीं हो पाएगा। अच्छा। अगर आपका तीनों है, 100% हो सकता है, इफ़ यू पुट द फॉर्मूला राइट। ओके, तो राइट वे क्या हो सकता है मैनिफेस्टेशन करने का? राइट वे राइट वे का क्या मतलब है कि सही तरीका? हाँ, तो मैनिफेस्ट करना क्या है, पहले तो ये पता चले। सपोज किसी को पैसा मैनिफेस्टेशन करना है, सपोज किसी को 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्टेशन करने हैं, या फिर बड़ी गाड़ी करनी है, या अच्छी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए, या पहले अच्छा तो पार्टनर करना है। समझने चाहिए कि मैनिफेस्ट आप बोल किसको रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपने बोला कि आजकल बहुत फैशन में है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं ये मैम। शब्द फैशन में आ गया है क्योंकि लोगों ने इसको ज़्यादा सुनना या बोलना शुरू कर दिया है। पर ये तो अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे, तो चाहे परशुराम थे, विश्वामित्र थे, इवन राम जी थे फॉर एग्जाम्पल, सभी जितने भी थे, सबके पास ये कला, ये विद्या थी।
अगर आप राम जी को भी याद करते हैं, आपने रामायण सीरियल देखा है? हाँ जी। तो उसमें जब राम और रावण का युद्ध हो रहा होता है, राम जी अपने रथ पे खड़े हैं और वो ऐसे आंख बंद करते थे, कुछ बुदबुदाते थे और हाथ को ऐसे करते थे, यहाँ पे उनके तीर आ जाता। तीर प्रकट हो जाता था। तो यानी कि उन्होंने किसी चीज़ को सोचा, संकल्प किया, कुछ बुदबुदाया यानी एफर्मेट किया और यहाँ पे वो चीज़ प्रकट हो गई। तो उन्होंने, आपने देखा ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संकल्प को सिद्ध कर देना। आपने किसी चाहत को इतनी शिद्दत से चाहा कि वो आपके संकल्प बन गया और उसको आपने जो भी फॉर्मेशन दी आगे बढ़ते बढ़ते आपने उसको सिद्ध कर दिया, मतलब उसको प्रकट कर दिया। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ओके, आपने सिर्फ सोचा या उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया और वो सामने प्रकट हो गई। जो तो राम जी को भी आता था करना, तो सबको करना आता था जितने भी हमारे पुराने गए हैं। अब वो चाहे वो महात्मा गांधी थे फॉर एग्जाम्पल, अब वो जब भारत देश गुलाम था और उनको वो ट्रेन में से साउथ अफ्रीका में बाहर निकाला गया, तो ही कुड हैव लिव्ड कि हाँ मैं तो हुई ये, मैं तो हुई गरीब, मैं तो हुई छोटा, मैं तो हुई यू नो वट एवर। बट इन दोज सिचुएशंस ही टुक अ डिसीजन, ही टुक अ चॉइस कि मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या पाना है। और वो उन्होंने बिल्कुल शिद्दत से अपनी चाहत को संकल्प बना दिया और एक दिन उन्होंने उसको सिद्ध भी कर दिया, जो उन्होंने जब स्वराज पाया था, जो भी उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए। तो यानी कोई चाहत थी जो उनके लिए संकल्प की तरह थी और उन्होंने उनको सिद्ध कर दिया। तो ही वॉज अ गुड मैनिफेस्टर, अच्छी मैनिफेस्टेशन थी उनकी। तो जब मतलब आज सारे नोटों पे आज गांधी जी है। देखिए, इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है ना, तभी तो वो जो बने, वरना स्टार्टिंग तो सभी की यही होती है। मतलब आप देखो तो उनमें ऐसा क्या स्पेशल था, पर वो बने ना, जो बनना चाहते थे बन पाए। तो ऐसे ही हर इंसान जहाँ मर्जी से शुरुआत करे। आपने बोला राइट वे क्या होता है, सबसे पहली चीज़, आर यू रेडी फॉर दैट? आप संकल्प करने को तैयार हो? क्योंकि ये कोई अहरे गहरों की दुनिया नहीं। अहरे गहरे हम किसको बोलते हैं? मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं। अब अगर ये करने वाले हो तो देखिए, यूनिवर्स के साथ हम जो गेम स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्स कोई वेला तो बैठा नहीं है कि तुम्हें अपनी चाहत के लिए शिद्दत में नहीं हो। हाँ मिली तो ये, मिली तो ठीक, नहीं तो प्लान भी रेडी है। तो ऐसे तो फिर यूनिवर्स के साथ काम नहीं चलेगा ना भाई। वो आप पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। तो हम जो अगर शक्तियों को इन्वोक करने वाले हैं, तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए क्लियरली कि ये जो मैं मांग रहा हूँ मुझे चाहिए, कन्फर्म्ड है, चाहिए। तो पहली चीज़ तो होती है लिख कर, पहले लिख के बताओ व्हाट यू वांट। अच्छा, लिख के बताना है। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल होता है लिखो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप जो मर्जी बाकी टूने टूट के करते रहो, बाकी जो मर्जी आप अपने रीति रिवाज कर्म कांड पर, आप ये मत बोलो मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जो है, देखिए समझिए, अगर आप सीख के करने वाले हो, एक तो होता है किसी को नेचुरली आती है, वो अलग लोग होते हैं, वो अलग लोग हैं। कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट में से भी सीख लेते हैं, टीचर से सीख लिया। पर जो हम बातचीत कर रहे हैं और जो हम जिस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तो आपके लिए ये चीज़ और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और ज़्यादा जल्दी प्रकट हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये थोड़ा सा आ जाए तो अच्छा ही है। और कई लोग मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है पर वो करना चाहती हैं वो, तो मैं कहती हूँ सबसे पहली मैनिफेस्टेशन तो ये करो कि मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। अच्छा, पहली, सबसे पहली, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आप जो सीखना चाहते हो, जरूरी थोड़ा ना हर बार पॉडकास्ट ही देख रहे होगे। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है, कोई शिलालेख मिल सकता है, कोई आपको बुक मिल सकती है। अब भागवत गीता है फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मैनिफेस्टर्स के लिए इट्स सच अ मस्ट रीड बुक, मस्ट रीड ग्रंथ। पर अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आप तो पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट रह जाओगे। तो क्यों, अगर इंसान को शरीर मिला है, दिमाग मिला है, तो पढ़ना लिखना हम सीख सकते हैं। एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो हमें आनी चाहिए, या अपना लिखने जितना हमारे को काबिल तो बनना चाहिए कि हम कुछ लिख सकें। तो आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट थिंग एवरी ह्यूमन शुड यूज़। अपने माइंड को एटलीस्ट इतना तो यूज़ करना चाहिए। तो नाउ सेइंग दैट, पहली चीज़ है चाहते क्या हो। आप बताओ, चलो आपके ऊपर ही हम फॉर्मूला फिट करके देखते हैं ना। अच्छा। तो आपकी कोई वांट हो, व्हाट डू यू वांट? सबसे पहले तो अच्छा घर, मैम। हाँ, अच्छा घर मीन्स अगर हम मतलब universe घर को में order- सब फैमिली मेंबर अच्छे से रहे घर में। अभी हम फिलहाल सेपरेट है, तो नहीं नहीं, अच्छा घर तो मतलब वो कि घर मतलब इसमें कमरे हैं, बिल्डिंग में जो घर होता है। आप परिवार की बात कर रहे हो, घर की बात कर रहे घर की बात करें, घर में सब एक साथ रहे। हो? नहीं नहीं, घर देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा यूनिवर्स। अच्छा। हाँ, यूनिवर्स को आपके जो आप मांग रहे हो, आपका जो ड्रीम है, डिज़ायर है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, स्पष्ट और सटीक। आपने बोला एक अच्छा घर, अपना घर। अपना घर मतलब क्या, कितने कमरे होंगे, कैसा फ्लोर है, क्या कैसे बताओ? मतलब अच्छा खासा, मतलब सपोज कि 200 गज का मकान है, अच्छा बना हुआ है, 4-5 कमरे हैं और बढ़िया, मतलब
एकदम टाइल वाइल वुडन फ्लोरिंग वगैरह सब बढ़िया कर रखा है। हाँ, तो मतलब एक 200 गज का मकान जिसमें 4 से 5 कमरे हैं, है ना? ये इस मकान की जो आपकी रिक्वायरमेंट है। नाउ वंस यू आर क्लियर देन तभी काम शुरू होता है। कई लोग जैसे बोले अच्छा घर, अब एक देखिए, अब एक कोई सड़क पे रिक्शे वाला है, हाँ, उसके लिए तो अच्छा घर, अगर वो दिल्ली में नया नया है तो रैन बसेरा भी मिल जाए तो वो तो बेचारा कहेगा चलो शुक्र है इसे ढकने के लिए छत मिल गई मुझको, तो उसके लिए तो फिलहाल अच्छा घर वो ठीक ही है। कोई कुटिया भी मिल जाए तो अच्छा घर है। तो अच्छा घर, भरपेट खाना, बहुत सारा पैसा। कई लोगों से पूछती हूँ मैं कई बार, कितना पैसा, आप बताइए क्या चाहिए, कहते हैं बहुत सारा पैसा। कितना पैसा? बहुत सारा पैसा। अभी बहुत सारा पैसा क्या एक रिक्वायर? मच अमाउंट, जैसे मैं मान लो 2 करोड़ रुपए। आप जो भी मांग रहे हो वो टेंजिबली, जिसको आप गिन सको, माप सको, एटलीस्ट जांच सको कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाओ, तो हम खाना खाने जाते हैं कई बार। अब बंदा जाए और वेटर आके पूछे यस सर व्हाट कैन आई टेक, मतलब ऑर्डर लेने आता है ना, अब आप क्या बोलोगे कि भाई बहुत सारा खाना ले आ? नहीं नहीं नहीं, फिर ये तो नहीं बोलेगा ना इंसान, तो बोलेगा ना आप कैसे ऑर्डर देते हो, आप बताओ। मतलब जैसे हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं कि हाँ भाई ये दाल ले आओ, हाँ ये चपाती ले आओ, हाँ, मतलब ऐसे। मेन्यू देख के जो हाँ आपको जी, पसंद हाँ हो, जी। कि भाई एक दाल मखनी ले आ, हाँ। 2 चपाती ले आ, एक पनीर ले आ, एक रायता ले आ, जो भी आपका मन है, जी। एक सैलड ले आ, हरी चटनी ले आ, जो भी आपका मन है। और अगर कुछ स्पेशल टेस्ट हो कि भैया दाल को थोड़ा थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा बनवा देना, है ना, या चपाती को थोड़ा नरम रखना, ऐसे आप बोल देते हो। तो आप बड़ी स्पष्टता से, सटीकता से अपने टेस्ट के अनुसार अपना ऑर्डर दे रहे हो। यूनिवर्स के साथ भी डिट्टो सेम रूल चलता है। अच्छा। आपको उतनी स्पष्टता से कि अगर आपको दाल चाहिए तो दाल बोलो, ये मत बोलो भैया अब दाल आपको पता है वहाँ पे क्या मिलने वाली है। कई बार पीली दाल भी होती है, काली दाल भी होती है, जी, जी, बहुत सारी तरह की दालें जी। होती हैं ना। तो अगर जैसे पनीर में भी होता है, शाही पनीर है, तड़का पनीर है, कढ़ाई पनीर है ना, बहुत तरह के पनीर होते हैं, लबाबदार भी होता है। तो आप सटीकता से ऑर्डर देते हो मेन्यू में से चेक करके। तो यही यूनिवर्स का हाल है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, वो जाने अनजाने में कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और दोनों ही मैनिफेस्ट हो रही हैं उनकी अच्छा, चीज़ें। नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्टेशन होती है? 100%। ओके। 100% हमारी ज़िंदगी में जितने भी सुख हैं चाहे दुख हैं, वो हमारी ही बीजे हुए हैं, हमारे ही अच्छा। कर्मों का नतीजा। जैसे हम बोलते हैं, तो कर्म कैसे करता है इंसान? सोच कर, बोल कर, कल कर कर कुछ कर रहा होगा या बोल रहा होगा, तो हमने कुछ बोला तो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अब वो गुड है कि बैड है, वो जैसे कि माँ नहीं बोल देती कई बार बहुत इजीली, स्पेशली भारतीय माएँ तो बहुत बोलती हैं। जैसे कोई बच्चा है घर में पढ़ नहीं रहा, खेल रहा है, तो बच्चा क्या बोलेगी माँ कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, है ना। अब उसने चाहती है कि पढ़ ले बच्चा, पर साथ में क्या बोला, नहीं तो फेल हो जाएगा। उसने दोनों मैनिफेस्ट कर दिया, अच्छी चीज़ भी बुरी चीज़ भी, दोनों मैनिफेस्ट हो गई हैं। अब कौन सी सच हो जाएगी? जिसको आप एनर्जी ज़्यादा दोगे। अच्छा। अब वो हम फॉर्मूला को समझते हैं। इसके लिए ना जब हम बातें कर रहे हैं, 1 घंटे का सा पॉडकास्ट है, उससे बेहतर मैं बोलती हूँ लोगों को कि ये ना एक बुक होती है जिसका नाम द सीक्रेट नाम से एक मूवी है, पहले तो वो जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, द सीक्रेट नाम से द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, डॉक्यूमेंट्री है अच्छा, एक तरह की ना, बाय रोंडा बर्न। ओके। तो वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 90 मिनट की बस मूवी है। वो सबको ज़रूर देखनी चाहिए और आराम से अकेले में बैठ के देखनी चाहिए, ताकि समझ आए वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड थिंग, सीक्रेट बुक भी है, पर मैजिक बुक इस जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये इसमें चैप्टर्स होते हैं। जैसे इसमें 28 चैप्टर है, हर रोज एक ही चैप्टर पढ़ना है और लिखना है, उसको असाइनमेंट। पर जैसे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हम लोग भी इसको, क्योंकि कई लोग अकेले अकेले नहीं कर पाते, तो हम लोग इसको ऑनलाइन पे ग्रुप में करते हैं। हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को हम ग्रुप स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब लाइव पे, शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब लोग जुड़ते हैं और इकट्ठे मिलकर चैप्टर्स करते हैं। पर आप जो बातचीत कर रहे हो, जो मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ, ये तो भी 1 घंटे में जितना हो पाएगा। पर अपनी ज़िंदगी के 33 दिन निकालो, जस्ट 33 दिन है, महीना एक तरह समझ लो, और अपने आप को 1 आवर रोज का निकाल कर प्रैक्टिस करो, ताकि ये रहस्य सिर्फ सुनने में ही नहीं, प्रैक्टिस में भी आपको अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि आपको आज तो नहीं ना कि आज ही घर चाहिए या आज आपको पैसा चाहिए, आपको पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ चाहिए जी। तो ये फॉर्मूला, आई थिंक आप स्कूल जाओ ना जाओ, पर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता है अगर, तो ये बुक करनी हर इंसान का पहला मिशन होना चाहिए। क्योंकि इस जो भागवत गीता बोल रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी बोल रहे हैं, कुरान, बाइबल जो भी बोल रहे हैं, उन सब का निचोड़ है इस बुक के अंदर। ऐसा कहीं नाम द मैजिक लिखा हुआ है बुक का नाम? बुक का नाम है द मैजिक बाय द रोंडा बर्न। मतलब इंटरनेशनल बुक है, पर मैंने क्योंकि काफ़ी ग्रंथ पढ़े हुए हैं,
तो ये जो बोल रही है ये एग्जैक्टली वही बोल रही है जो उनमें लिखा हुआ है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी रोज पढ़ती हूँ, 2 घंटे पढ़ती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं और पढ़ते भी हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास कि पढ़ें, समझे, और उनमें जो जादू छुपा हुआ है, जो भागवत गीता में जादू छुपा हुआ है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो मैं कहती हूँ जो चीज़ सबसे ईजी है, वैसे भी वो सीनियर बुक्स हैं, उनको पढ़ने समझने के लिए आपको एक तरह का माइंड चाहिए। और सात्विक तरीके से हाँ, भी मतलब पढ़ना एक है पूरा उसको। तरीका है उसको पढ़ने समझने का ना, चाहे आप ऑनलाइन भी पढ़ो तो भी। पर ये वो बुक है जिसमें हम उन बुक्स तक को समझने का ABCD, जिसको हम कहते हैं ना स्टार्टिंग सीखना शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन प्लस एफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन और जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है। अगर इन सब को आपने सच में समझना है और प्रैक्टिस करनी है, पर क्यों करनी है? अपने सपनों को सच करने के लिए। जी। तो आपको ये बुक तो अपनी ज़िंदगी में करनी ही करनी है। सिर्फ ये पॉडकास्ट देखने से आप अपने सपने सच कर दोगे, ये तो एक बड़ा तुक्के वाली बात हो जाएगी। तुक्का है, मे भी लग जाए, मे भी ना भी लगे। 1 घंटे में हम इतना कुछ सिखा नहीं सकते बस। नहीं, आप बता सकते हो, लोगों को नॉलेज आ जाएगी, पर नॉलेज खाली नॉलेज हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके ऑडियंस से पूछती हूँ कि आप में से कितनों को नॉलेज है कि स्लिम होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप बताओ। अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, मतलब जैसे डाइट करनी एक्सरसाइजेस, चाहिए, डाइट, जिम योगा वगैरह, करनी चाहिए, योगा, जिम करना हाँ। चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, फिट रहना, जो भी है ना, वॉक करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। नॉलेज तो सबको, आप एक क्वेश्चन पूछ के देखो एक बार, आपको पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा कि फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बता दो आपको फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैम ने भी पूछा है। हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, तो नॉलेज तो पूरी है सबके पास, इनफ है। फिर भी मेरा क्वेश्चन होगा कि अच्छा चलिए, नॉलेज तो पूरी है, पर आप में से कितने लोग हैं जो 1 या 2 किलो ओवरवेट हैं या कुछ ना कुछ तो मतलब फिटनेस के अंदर गड़बड़ चल रही है। तो नॉलेज है कि फिट रहने के लिए मैं ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना बट कर नहीं चाहिए, रहे। पर वही तो मैं कह रही हूँ, हैविंग नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, ओनली द प्रैक्टिस मेक्स डिफरेंट। जब आप उसको अमल में लाते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तभी उसका असर आएगा। तो बुक्स पढ़ लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। इस बुक के अंदर एक खासियत ये है कि जो आप नॉलेज है, हर रोज़ के असाइनमेंट है जिनको करना ज़रूरी है प्रैक्टिस के अंदर, जो दिन भर में आप करोगे, तो सारा जादू उसमें छुपा हुआ है, मैजिक वहाँ है असाइनमेंट्स के अंदर। ओके। तो जो प्रैक्टिस के थ्रू आप करते हो, तो ऐसे करते करते जो भी इसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे, उसको अपने जीवन में उतारो। ओके। एक तो मैनिफेस्टेशन स्टेप बताया आपने। मैंने अभी आपसे बताया व्हाट यू वांट। अच्छा। अच्छा, क्या चाहिए? हाँ, अब आपको आपने बोला मुझे घर चाहिए 200 गज का, इसमें 5 कमरे हैं, है ना? आपको जो चाहिए इसको आपने लिखा। नंबर 2 स्टेप, व्हाई डू यू वांट इट, क्यों चाहिए? अब जैसे आप कभी किसी से कुछ जैसे अपने पापा से फॉर एग्जांपल आपने मांगे, पापा मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, तो पापा अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए, है ना? तो यही सेम यूनिवर्स भी आपका परम पिता है, वो भी यही पूछेगा। अच्छा। आप जो भी चीज़ मांगोगे वो ज़रूर पूछेंगे वाई डू यू वांट इट, और अगर आपने ढंग से जवाब नहीं दिया तो नहीं मिलेगी फिर वो चीज़ आपको। अच्छा। और अगर आपको ढंग से जवाब दे रहे हो तो कम से कम 10 रीज़न बताने पड़ेंगे, 10 मीन्स 10 पॉइंट्स। तो आप बताओ, आपको घर, जो 200 गज का घर है 5 कमरों वाला, क्यों चाहिए? मुझे 10 पॉइंट्स बताओ। 10 पॉइंट्स मैम, 10 पॉइंट तो वैसे बोलो एक बार शुरू में तो करो। बता नहीं पाऊंगा। नहीं, चलो 5 बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी जैसे हम गुड़गांव में रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो एक अपना मकान हो जाएगा, एक अपने बच्चे हमारे खेलेंगे वहाँ पे अभी, और एक फैमिली एकदम साथ में रहेगी। मम्मी पापा का अच्छी तरह ख्याल रख पाऊँगा, जो कि मैं अभी रख नहीं पा रहा हूँ। और जो भी मतलब कि मेरे बिना अभी घर में जो काम वगैरह पूरे नहीं हो पाते, वो हो पाएंगे टाइमली। अपनी बहनों के पास टाइमली जा पाऊँगा। ये सब चीज़ें। हाँ, तो 6 बता दिए आपने। तो ये जो आपने रीजंस बताए, इसको 10 करना ज़रूरी है। 10 से अगर कम करोगे तो नहीं होगा। आपका वो जो विश है, वांट है, वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। अच्छा। तो जैसे जो आपने बताया, ठीक है, तो ये आपने बता दिया। अब जैसे ही आप ये बोलोगे ना, अचानक अंदर से एक प्रश्न आएगा कि पर यार ये होगा कैसे, ये घर में खरीदूंगा कैसे, होएगा कैसे? तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना एक रूल होता है। जब आप यूनिवर्स के साथ अपना बातचीत कर रहे हो कि भाई मुझे चाहिए, तो आप यूनिवर्स पे शक मत करो। उसको हाउ मतलब कैसे होगा। तो अगर आपको पता होता कि कैसे होगा, तो अभी तक तो आप घर ले चुके होते। तो आपको नहीं पता ना, तभी तो अभी तक आपका सपना है ये, है ना? तो जब आपको पता नहीं है तो फिर शाणे क्यों बन रहे हो? बस सिंपल सादे रहो, ठीक है? जिसे हम कहते हैं निमाणे बनो। निमाणे बनने का मतलब होता है कि भाई मुझे नहीं पता। जैसे हम किसी परमात्मा के सामने, जैसे भगवान के सामने, जैसे शेरा वाली माँ है, तो माता रानी मुझे नहीं पता, मेरे को घर चाहिए,
5 कमरे का 200 गज का घर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, मैं मम्मी पापा के साथ और अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ, बहनों के साथ और ज़्यादा अच्छा घुल मिल कर बातें करना चाहते हैं, मैं अपने जो भी आप बोलना चाहो, है ना, कि ये मुझे इसलिए चाहिए। एंड नाउ वंस यू सरेंडर, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, है ना। हम कभी जैसे मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी को बोलते हैं कि भैया मुझे पास करा देना, है ना। तो हम क्या कहते हैं? पास मत करा देना, करा दोगे ना, हो जाएगा ना, कराओगे कैसे वैसे आप, हम बोलते हैं ऐसी चीज़ें। तो इंडिया में हम मानते हैं, अगर इंडिया भारतवर्ष में जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारी ट्रेनिंग है ना, हम लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया के मास्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, हाँ। हम लोग बिलीफ में बिलीव करते हैं, हम लोग ट्रस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम फेथ में बिलीव करते हैं। तो जिस दिन अगर ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति आएगी ना, वो इंडिया से ही आएगी, क्योंकि हम लोगों को कुछ ही समझने की बस ज़रूरत है। भरोसा तो हम ऑलरेडी करते हैं, हम तो पत्थरों पे भरोसा कर लेते हैं, हाँ। हम तो किताबों पे भरोसा कर लेते हैं, हम कर लेते हैं भरोसा। तो बिलीव करना वो वाली बात होती है। तो आप बिलीव करो कि यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, ठीक है। तो आपने जो मांगा वो आपको मिल रहा है। क्यों चाहिए, क्या चाहिए, आपने बता दिया। नाउ वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, अब आपको अगले 40 दिन तक एक प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये बुक भी 33 दिन की है, तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। क्या करना है? डेली बेसिस पे 5 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला बोलते हैं। आपने रोज़ वो जो घर आप मांग रहे हो, डेली बेसिस पे आपको पहले तो बिलीव करना है कि मैं जो मांग रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल रहा है, ओके। ठीक है। अगर आप शक करोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब उसके लिए काम हो रहा है मेरे लिए। वो आपको मिल चुका है, आप ये मान अच्छा, के मिल चलो चुका मेरे को है। घर मिल चुका है, आप ओके। ये मान के चलो 1 मिनट के लिए मिल चुका है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ काम करेगा ना। लॉ आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान समान मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर आप इस समय इस अनुभव में हो कि मेरा बहुत सुंदर घर है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, तो ये जो आपकी एनर्जी है, ये उस घर को आप तक अट्रैक्ट करेगी। कई लोग इसका उल्टा करते हैं, वो रोते हैं, परेशान होते हैं। तो आप अगर इस समय उस एनर्जी में नहीं हो, आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो आपने पहली चीज़ जो रोज़ करनी है अब अगले 40 दिन तक, एक तरह चिल्लिया मान लो, आपने डेली अपनी जो आपकी विश है, जो आप पाना चाहते हो, एज इफ आप इसे पा चुके हो, इसके लिए आप शुक्राने करोगे। लैंग्वेज ये होनी चाहिए, जैसे हम जय जयकार करते हैं, शुक्राना करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, जो भी है, आपने उस लैंग्वेज के अंदर इस विश को रोज़ लिखना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस आप किसको मानते हो भगवान में, किसको भोलेनाथ। हाँ, मैं भोलेनाथ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे 200 गज का 5 कमरों वाला घर देने के लिए। आप शुक्रगुजार हो क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जी। ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का पहला स्टेप होता है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे उसको लिखोगे। कैन यू राइट? रोज मिनिमम एक बार, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल भोलेनाथ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस 200 यार्ड हाउस विद 5 रूम्स, ठीक है। बस सिंपल इसको रोज लिखना है आपने। नंबर 1 लिखना है। नंबर 2 बोलना है। बोलना है, लिखना कहाँ है? कॉपी पे लिखना है ना। जी। बोलना कहाँ है? शीशे में। ओके। आपने शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को रोज सुबह और शाम एटलीस्ट 2 बार बोलना है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भोलेनाथ, या जिसको भी आप कहना चाहो। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव 200 यार्ड होम विद 5 रूम्स। सिंपल बोल सकते हो अपने आप को बिल्कुल। शीशे में देखकर। नंबर 3 स्टेप सुनना है। आपने इसको कहते हैं एफर्मेशंस, ओके। आपने ये एफर्मेशंस रोज बोलनी है, लिखनी है, सुननी है, एफर्मेट करना है इसको। सुनना कैसे? अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग बनानी है, ओके। उसको लूप पे चला के छोड़ दो। 3 मिनट सुनना है बस आपने दिन में, पर ध्यान से फील करना है कि आपको मिल चुका है और आप कितने खुश हो। रह रहा हूँ मैं उसमें, ये फील हाँ, करना है। अभी जो आगे वाले स्टेप में वो आपके जो 10 स्टेप वो आने वाले हैं। तो आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है। नंबर 4 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, देखना है। आपने इंटरनेट पे जाना है। जैसे आपने बोला मुझे प्लॉट पे घर चाहिए, तो आपको ऐसे कोई घर की फ़ोटो निकालनी है। ओके। जैसा घर आप सोचते हो कि वो फ्लैट है कि अपार्टमेंट है कि कोठी है, क्या है, जी। जो भी आपको चाहिए, बी वेरी क्लियर। उसकी फ़ोटो निकाल कर अपने प्रिंट आउट निकालना है। कितने? 5-6 प्रिंट आउट तो चाहिए होंगे आपको। कहाँ लगाना है? आपको अपने जो भी जहाँ आप रहते हो वहाँ पे, चाहे अलमारी के अंदर जहाँ रोज़ आपको दिखे, चाहे आपकी स्टडी टेबल पे, चाहे वॉशरूम में, चाहे किचन में, आपके जहाँ भी, कार में, आपके लैपटॉप की डीपी, आपकी फ़ोन की डीपी, वो घर आपको दिन में कम से कम 5-6 बार दिखना चाहिए। एवरी टाइम यू सी दैट होम यू हैव टू फील ग्रेटफुल, वाओ मेरा घर कितना सुंदर है, कितने प्यारे कमरे हैं, कितना सुंदर इंटीरियर है। मतलब आपको उसको देखना है। वंस यू डू दिस स्टेप, 5th स्टेप जिसको हम थंब रूल बोलते हैं, थंब रूल मतलब सबसे मेन स्टेप है ये, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना है, सोचना है। तो आपने जो वो बोला था कि मेरे को घर क्यों चाहिए, अब आपने रोज कम से कम एक बार अपने फ़ोन पे 8 मिनट का टाइमर लगाना है और फ़ोन को साइड रख दो। अब 8 मिनट तक आपको अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस तक का जो हम कहते हैं ना एक प्रोसीजर होता है, उसको कैसे करना है। आपने 8 मिनट तक कम से कम आपने अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना, खुशी खुशी फेस पे स्माइल लानी है, क्योंकि आपको घर मिला है इतना सुंदर जो आपके सपनों का घर है। और आपने फील करना, वाओ थैंक यू भोले भंडारी, थैंक यू भोलेनाथ, इतना खूबसूरत घर देने के लिए, कितना कमाल का घर है, वाओ 200 गज के प्लॉट पे बना ये 5 कमरों का घर कितना सुंदर है, इसकी किचन कितनी सुंदर है, इसकी बालकनी कितनी सुंदर है, हम सब अपने सुखी सुखी इस घर में रह रहे हैं, कितना मज़े से हम सब लोग इकट्ठे एक ही घर में कितने मज़े कर रहे हैं। पापा मम्मी के साथ मैं क्वालिटी टाइम बताता हूँ, हम सब लोग इकट्ठे मिल के मज़े कर रहे हैं। वो सारे काम जो मैं करना चाहता था, आराम से सारे कामों के लिए टाइम मिल पाता है, बहनों के साथ बैठ पाता हूँ, मिल पाता हूँ। वाओ वाओ वाओ, कितना कमाल का जीवन है, कितने कमाल के मज़े आ रहे हैं इस घर के अंदर। एंड नाउ कीप इमेजिनिंग इट फॉर 8 मिनट्स। ओके। तभी मैं कह रही थी ना शुरू में लिख लेना वो जो 10 पॉइंटर्स मैंने आपको बोले थे, क्योंकि इमेजिनेशन में वो आपके काम आएंगे कि अगर घर मिल जाएगा तो आप करोगे क्या क्या उसके अंदर, है ना। तो आपको ये 8 मिनट आप रिपीट भी कर सकते हो, जैसे और बोल सकते हो कि हाँ पापा मम्मी के साथ बैठा रहता हूँ, उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करता हूँ, डिनर पे भी उनके साथ बैठ के बातें करता हूँ, क्या क्या किया आपने सारे दिन में, उनकी हेल्थ का ख्याल रख पाता हूँ, वगैरह वगैरह। आप बोलते रहो, क्योंकि जो आप करना चाहते हो फील करो आप वो कर रहे हो, और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या बहुत ग्रेटफुल हो। तो यही करना आप 8 मिनट 40 दिन तक आपको डेली ये करना है। एक दिन भी अगर आपका नागा हो जाए, इस पूरी प्रोसेस में 15 मिनट लगते हैं। 8 मिनट का आपका विजुअलाइजेशन है, 2 मिनट लिखने में लगेंगे, 2 मिनट बोलने में लगेंगे, 2 मिनट सुनने में लगेंगे, देखना तो चलते फिरते ये सारा दिन, तो करते कराते 15 मिनट, टोटल 15 मिनट की आपकी इन्वेस्टमेंट है डेली। पर ये जो जादू करेगी आपकी लाइफ में, आप हैरान हो जाओगे। इट इज़ मोर लाइक, आपने कभी अमेजोन पे ऑर्डर दिया है कोई ऑनलाइन? तो ये मेरा समझाने के लिए ऑडियंस को ये मेरा बेस्ट एग्जांपल होता है। तो हम ऑनलाइन पे ऑर्डर देते हैं, तो हम ऑर्डर देते हैं तो बताते हैं ना जिस शर्ट को ऑर्डर दे रहे हो तो कैसी शर्ट, कौन सा कलर, कौन सा प्रिंट है ना, और कौन सा साइज़। जी। तो टिक करते हो ना हाँ जी, बॉक्सेस को, बिल्कुल। एक भी बॉक्स अगर रह गया तो ऑर्डर वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। सेम जो अभी हम प्रोसेस सीख रहे हैं ये ऑर्डर प्लेसिंग है। ओके। अगर एक भी बॉक्स आपने छोड़ा तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। जिन जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती वो ऑर्डर्स को, ये स्टेप्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो तुक्के मार रहे होते हैं सारे बैठकर। तो आपने क्या चाहिए, क्यों चाहिए, फिर जो भी आपको जो आपको चाहिए उसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज सीखनी हो तो इसका 13 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। प्रॉपर लैंग्वेज सिखाते हैं उसके अंदर। तो आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, सोचना है, 5 स्टेप डेली। अगर आपने ठीक से कर दिया तो अमेजोन की तरह यूनिवर्स में आपके इस सपने का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया कि नहीं? ये 40 दिन तक आपको रोज करना है, ओके। ऑर्डर प्लेस अगर हो गया, आपने ठीक स्टेप फॉलो किया, अक्सर आपको जो आपने फोटो लगा रखी है ना अपने घर की, जो विजन बोर्ड बनाओगे, आपको अक्सर दिखनी शुरू हो जाएगी बाहर। आप सड़क से जा रहे होगे किसी नई जगह या किसी भी जगह पे, अचानक आपको एक ऐसा घर दिखेगा जो कि उस फोटो से मैचिंग है, या कोई बिल्डर की फोटो लगी होगी जिसमें वैसा घर आपको दिख जाएगा, या किसी सीरियल में या किसी रील में आपको वैसा घर दिख जाएगा। अगर आपको वैसे घर दिखने शुरू हो गए, जैसे किसी ने कार का ऑर्डर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको वो वाले मॉडल की कार, कलर की कार अपने आसपास दिखनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स यूनिवर्स इज गिविंग यू हिंट कि भैया ऑर्डर मिल गया मुझे, तेरा क्लैरिटी से मिल गया, ये तुझे चाहिए। और अगर आपका ऑर्डर सच में वही है तो एवरी टाइम यू सी दैट, बी थैंकफुल कि शुक्र है यूनिवर्स, शुक्र है भोले भंडारी मेरा ऑर्डर रिसीव करने के लिए, जो मेरी रिक्वेस्ट है, आस्क है, अरदास है, वो रिसीव करने के लिए। ओके, ऑर्डर तो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आप अमेजोन पे ऑर्डर देते हो, वो कहता है ओके एडिट टू कार्ट। अब आप अगर ऑर्डर आपने लेना है तो कैसे, आपको कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? क्या देना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। पैसे देने पड़ेंगे। तो वैसे यूनिवर्स में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो किसका? अपने घर का। तो यूनिवर्स को भी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे मैम? तो यूनिवर्स की पेमेंट क्या है बताओ? ग्रैटिट्यूड। आप माता रानी के घर जाते हो तो क्या माता रानी को क्या चाहिए आपको? उसको आपके सिर्फ जय जयकार चाहिए, बस जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, यस और नो। आपने शुरू में बोला जय श्री राम, है ना? क्यों बोला? क्योंकि आप राम जी को जय जयकार कर रहे हो, है ना। जय जयकार सिक्खी में कहा जाता है वाहे गुरु, मतलब वाह वाह करनी। तो वाह वाह करनी, जय जय करनी, थैंक, ये सब क्या है? ग्रैटिट्यूड तो है सारे के सारे। आपको जो ठीक लगा उस लैंग्वेज में करो। ओके। पर अब आपने भर भर के
ये ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करनी है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ इस करेंसी को रिसीव करता है। उसको आपके छतर, आपके कपड़े, आपके प्रसाद, आपके फूल, आपकी अगरबत्ती, धूप, ये कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ही आपको दिए। किसने दिया आपको कपड़े, पैसे, जो भी हम चढ़ाते रहते हैं उनको, जिस भी रूप में चढ़ाते, उन्होंने तो दिया हमें सब कुछ। पर एक चीज़ जो आप सच में अपने आप से बना सकते हो, वो होता है दिल से निकली कृतज्ञता। ये आप उनको अपने से दे सकते हो, और वो उनको यही चाहिए आपसे। तो अब जितना भर भर के आपको बस ये करना है। अब देखिए, कृतज्ञता करने के भी कई तरीके होते हैं। आप पैसों का कर सकते हो, खाने का कर सकते हो, पीने पानी का कर सकते हो। अब मैं सोफे पे बैठी हूँ इस समय, तो मैं कंफर्टेबली बैठी हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस सोफ़ा जिस पे मैं कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। अब आपने मुझे बुलाया आज पॉडकास्ट के लिए, इतने सारे लोगों के सामने आज हम बातचीत कर पा रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस पॉडकास्ट में आने का हमें मौका दिया। तो आई कैन थिंक ऑफ कि मैं कितनी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकती हूँ। खुद से करने में कई बार टाइम लग जाता है, तो हाईली सजेस्टेड कि इस बुक के साथ साथ आगे बढ़ो, क्योंकि रोज़ आपको सिखाएगा पैसों के लिए कृतज्ञ होना, सेहत के लिए कृतज्ञ होना, पैसों अपने रिश्तों के लिए कृतज्ञ, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए। एंड एक फॉर्मूला होता है, वट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो, आपको वो और दी जाएगी। और अगर आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हो या कंप्लेनिंग हो, इवन जो है आपके पास अभी, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो जो गरीब होते हैं, कई बार गरीब इसलिए बनते चले जाते हैं क्योंकि कृतज्ञ नहीं है। और जो अमीर हैं, वो और अमीर बनते चले जाते हैं। उनको फॉर्मूला पता चल जाता है कि हमने करना क्या, हमें तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। और जो चाहिए बस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, देते जाओ, यूनिवर्स से अपनी मनचाही मुरादें पाते जाओ, जो भी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इजीली, मैंने सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करी है। और भी डेप्थ होती है इसके अंदर, प्रैक्टिस आप और भी बढ़ा सकते हो। जैसे इसका चैप्टर 21 पे, जैसे 13 पे मेक योर विश कम ट्रू है, तो उसमें विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखो ना, चैप्टर को पढ़कर सीखो अपने आप से। तो उसी तरह से अपना तो कर ही सकते हो आप, जैसे पर किसी और का भी भला करना चाहते हो तो भी अलग अलग इसमें सिखाया जाते हैं कि हाँ, जैसे कि आप चाहते हो किसी और की इच्छा पूरी हो जाए, तो किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, जो भी आपकी शुभ मनोकामनाएं हैं, हाँ, वो उसके लिए आपके पास पावर उतनी होनी चाहिए। अपने लिए आप सिद्ध कर रहे हो, एक लिमिट की पावर लगेगी, पर किसी और के लिए सिद्ध करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पावर लगती है उसके अंदर। तो ज़्यादा आपको खर्चा ज़्यादा हो जाएगा आपका। अपने लिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, किसी दूसरों के लिए कर रहे हो तो नहीं। हाँ, मतलब आपके पास पावर, अगर देखो पावर नहीं है तो नहीं। अगर सपोज आप अपने लिए शर्ट खरीद रहे हो, आपकी जेब में 500 रुपये हैं, हाँ, तो आपने अपनी शर्ट खरीदी, 500 रुपये दिया, ले लिया। अब अगर किसी और के लिए भी शर्ट खरीदो, तो या तो पैसे उतने होने चाहिए ना कि आपका पैसे ज़्यादा है, तो पैसे की क्वांटिटी, कमाइयाँ इतनी ज़्यादा करो शुक्रानों की कि आप अपने तो काम आ ही पाओ, किसी और के भी काम आ पाओ। जी मैम। तो मैम एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट की जा सकती है? नहीं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो आप चाहे 10 चीज़ों के लिए लगा सकते हो, पर अलग अलग। अब जैसे 8 मिनट आपने विजुअलाइजेशन करा, सोचा, तो एक बार में घर के बारे में ही करो। अब अगर सपोज आप चाहते हो अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर दूसरे वाले 15 मिनट और निकालो, पूरी प्रोसेस वहाँ रिपीट करो। ओके। और पैसा चाहिए तो पैसा मैनिफेस्ट करो। हाँ, आप पहले लिखो क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, वो जो आपने शुरू में लिखना है। फिर सेम वही कि आपको पैसा जो मिले उसको लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है और इमेजिन करना है। ठीक है। और उसके बाद ग्रैटिट्यूड करना है, पैसों का भर भर के करना है। अगर मैम किसी ने 1 करोड़ पे मैनिफेस्ट किया और वो उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा, तो क्या वो मैनिफेस्ट पूरा हो पाएगा? हाँ, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं, जो हमने अभी पूरा पिछला प्रोसेस किया, इसको कहा जाता है अपनी सोच में और फीलिंग्स पे काम करना, जिसको कहते हैं बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग आप बोलो, बीइंग किसे कहते हैं, जो अंदर से हैं, ठीक है। पर ये जो दुनिया है वो सिर्फ ब्रह्मा की नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की दुनिया है। अगर हम समझे तो महेश क्या है, जो कंप्लीट कर देगा। तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जब हम पा लेते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म, है ना। तो पाना क्या है, महेश। उससे पहले क्या आएगा, ब्रह्मा और विष्णु। तो ब्रह्मा कौन है, जो अंदर बैठा है, क्रिएटर, जिस पे हम अभी काम कर रहे थे अपने मैनिफेस्टेशंस के फॉर्मूलाज पे। बाहर कौन बैठा है, डूइंग की दुनिया। डूइंग किसे कहते हैं, कर्मों की दुनिया, एक्शन की दुनिया, विष्णु की दुनिया। आप सोचो कि मैं कुछ पालूं, तो पाने के लिए आपको कुछ बनना होगा, जिसको हम डूइंग बीइंग कहते हैं। बीइंग और डूइंग, हैविंग, 3 चीज़ें होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग, डूइंग, हैविंग। कुछ हैविंग को प्राप्त करने के लिए आपको बीइंग और डूइंग, इन दोनों को साथ लेके चलना होता है। आप खाली बने रहो और कुछ करो ना तो भी नहीं मिलेगा, नहीं। और आप करी जा रहे हो पर कुछ अंदर से हो नहीं तो भी नहीं मिलेगा।
लोग नॉर्मली जब रीति रिवाज कर्म कांड ये जो भी चीज़ें करते हैं करते रहे करे जा रहे तब भी नहीं मिल रहा उनको जो पाना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग मिसिंग है अंदर से। जो आपको होना चाहिए था वो आपका ठीक अलाइनमेंट नहीं है। नाउ सेइंग दैट, अगर आप इसको समझते, आपने फॉर्मूला ठीक समझ लिया जो भी हमने बात करी है, बीइंग में क्या रहना है, ग्रेटफुल मैनिफेस्टेशन की जो हमने फॉर्मूला, बाहर क्या करना है आपको, अपने 24 घंटे में से डेली इन 40 दिनों के अंदर रोज 8 घंटे आपको किसी ना किसी काम को खुशी खुशी करना है। ओके। कर्मों की दुनिया है ना, तो अब कर्म तो करने पड़ेंगे। इनको कहा जाता है मैनिफेस्टर्स को हम बोलते हैं कर्म योगी। ये कर्म योगी होते हैं, कर्म भी कर रहे हैं और साथ में उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं बीइंग के साथ, तभी रिजल्ट फास्ट आते हैं। तो अब कर्म क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट करते हैं, तो आप जब पॉडकास्ट को अपना काम बना, अगर वही आपका काम है तो 8 घंटे तक आपको बिजी रखना है। नहीं तो अपना शुरू में एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आप दिन भर में क्या क्या काम करते हो। जैसे हाउस वाइफ है, उसको पता है कि मेरे को कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू करना है, पोछा करना है, खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, या माँ बाप की जो भी सास ससुर की ये वाले काम करने हैं, बाजार जाके ये लाना है। तो जो आपने लिखा है उसको लिख लो कि ये आपका KRA है, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, कि ये आपके KRA जो अपने दिन भर के काम है। अब इन कामों को देखिए कि 8 घंटे तक आपको ऑक्यूपाई रखने चाहिए। 8 घंटे, और जैसे कोई शॉपकीपर है वो शॉप पे जाता है, या कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस पे जाता है, तो आपके पास तो अच्छी बात है 8 घंटे का काम हो गई। गड़बड़ क्या करते हैं लोग, वो उन 8 घंटों में भी बीच में चोरी चकारी किसे कहते हैं, थोड़ा देर व्हाट्सअप देख लिया, थोड़ी देर यूट्यूब देख लिया, थोड़ी देर रील देख ली, थोड़ी देर गपिया लिया, थोड़ी देर उबासी मार के सो गए। आप सोना चाहते हो, गपियाना चाहते हो, उसको 8 घंटे से एक्स्ट्रा में रखो। अच्छा। मतलब आप जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो 9 घंटे की होती है, नॉर्मली सारी जॉब्स 9 घंटे की होती हैं, क्योंकि 8 घंटे तो आप ईमानदारी से काम करोगे जो आपको करना है, तभी वो आपको फल मिलेगा जो आप फल प्राप्त करना चाहते हो। पर आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, रील देखनी है, जो भी काम करना है, इसको 1 घंटे में डालो या 2 घंटे ले लो, आपको करना है। बट वो 8 घंटे के आपके KRA में से आप चोरी नहीं कर सकते वो टाइम। ओके। 8 घंटे तो आपको अपने कर्मशीलता में रहना ही रहना है, जो मर्जी काम करो। अब वो काम क्या करना चाहते हो पहले से आप ही लिख लो, क्योंकि आपको पता होगा। अब जैसे आप बोल सकते हो क्या मैं जिम जाता हूँ, ये मान सकता हूँ काम, या मैं कोई भी है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फिटनेस आपका KRA है तो हाँ, जिम जाने को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कई लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो क्या इसको मैं 8 घंटे में इंक्लूड कर सकता हूँ? पहले अपना रोल लिखो कि मैं एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ और ग्रैटिट्यूड लिखना मेरा काम है, फिर ठीक है, फिर आप मान सकते हो। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ज़मीर आपको साफ साफ बताएगा कि क्या क्या आपके सच में काम है और कौन से काम आप ज़बरदस्ती में अपना टाइम पास कर रहे हो। जी। एंड 8 घंटे मिनिमम है, करने ही करने हैं। देखिए, इस 24 घंटे में से 8 घंटे आपको अपने कर्मों की दुनिया में एक्टिव रहना है, तभी मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होती है। कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, वो सोचते हैं मैनिफेस्ट कर दिया, अब चद्दर दान के सो जाओ। ऐसे नहीं होता है ये ऐसे थोड़ी ना मिलता है कुछ भी आपको। कर्मों में, मतलब जिसको हम डूइंग कह रहे हैं, एक्शन की दुनिया, डूइंग की दुनिया, प्लस जो अंदर से आप हो बीइंग की दुनिया, इन दोनों को मिलाओगे तो ही हैविंग तक पहुंच पाओगे। ओके। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला फिट्स इन। ओके मैम, आपने इतनी सारी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड की बातें बताई, क्या आपने एक्चुअल में कभी मैनिफेस्टेशन किया जो आपका पूरा हो गया हो? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा क्या, मैं अभी अगर आप हमारे शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन के पेज पे आते हो, लोगों ने ना सिर्फ अपने घर, मतलब जिन्होंने 20-20 साल से किराए के घर पे रह रहे हैं और उन्होंने को सिर्फ 6 महीने हुए अभी प्रैक्टिस रेगुलर किए हुए, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना घर खरीद लिया है, जैसे भी मैनिफेस्ट उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस में किया है। सिर्फ 6 महीने। देखिए, यूनिवर्स इज दिलदार, वो दे रहा है, सबको दे रहा है। वो अंबानी को भी दे रहा है, अडानी को भी दे रहा है, जो मांगेगा उसको दे रहा है। उससे आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि मैं अंबानी को दूंगा तुझे नहीं दूंगा, ऐसा तो है नहीं ना। वो फॉर्मूला ठीक फिट कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता नहीं है, इसलिए आप पूरी ज़िंदगी बस डूइंग 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 करी जा रहे हो। डूइंग करना ज़रूरी है, पर बीइंग ही अपने का मिसिंग है। एक आप बताओ, इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसान को ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना बीइंग आप जो हो, उस होने को होते हो अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आप बाहर की दुनिया में कभी भी रिजल्ट कॉज कर ही नहीं सकते। ह्यूमन नहीं कॉज कर सकता। और कमाल की बात यह है, मैंने पिछले 13-14 साल से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट। मोस्टली इंसान भूल ही गया उसके पास एक बीइंग भी है। वो सिर्फ डूइंग में ही लगा हुआ है।
बस कर्म करने में लगा मतलब हुआ। आप सब कर्मों कांडों में ही लगे रह गए, जो अंदर से होना था। अब जैसे माता फॉर एग्जाम्पल, अब भोले भंडारी के भक्त हैं, अब भोले भंडारी शिवरात्रि आई, अब भोले भंडारी के मंदिर में गए, आपने वहाँ पर धतूरा वो जो भी चढ़ाते हाँ, हैं जो ना, भी धतूरा चढ़ाते चढ़ा, हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, दूध बेलपत्र, चढ़ाते हैं, जो भी पानी चढ़ाते वगैरह। हैं, ये क्या है, दिखती दुनिया में जो हो रहा है वो क्या है, डूइंग। आपने सब कुछ चढ़ाया, पर जो अंदर से आप हो वो क्या हो? अब भोले भंडारी के लिए क्या हो बताओ? उनके लिए तो हम सही बताऊं तो भक्त है उनके लिए। पर अगर जो भक्त होगा वो उसकी उसकी क्या अंदर से फीलिंग क्या होगी, सोचता क्या है उनके बारे में? यही कि आप ही हो मेरे सब कुछ। हाँ, कि भाई आपने मुझे बहुत कुछ हाँ, दिया, आपने आपने मेरे जो लिए जन्म जीवन है, में, हाँ, हाँ, तो आप आपने जब दिया। मंदिर जाते हो हर बार भोले भंडारी के पास जाते हो, तो आप बोलते हो कि भोले भंडारी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यारा जीवन दिया, आपने मेरे को तार दिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मेरे जीवन में हर चीज़ में मेरा हमेशा आसरा रखा है, मेरे को सहारा दिया है, थैंक यू भोले भंडारी, आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, आप बोलते हो ऐसे जाके? नहीं, फिर वो कैसे करें? वो तो वेट कर रहे हैं आपका सही फॉर्मूला फिट करने के लिए। ओके, क्योंकि हम आजकल सिर्फ जैसे बेल पत्र चढ़ा के सोचते हैं भोले बंडे को हमारा बेल पत्र चाहिए बस। अरे बेल पत्र अपने रख जेब में क्योंकि बेल पत्र चढ़ाने से थोड़ी ना, वो तो डूइंग है। हम कर्म कांड तो कर रहे हैं, पर हम उसके अंदर जो हैं उसको यूज ही नहीं कर रहे, और हम हैं भी नहीं। सच बोले तो हम कृतज्ञ नहीं, हम कई बार डरे होते हैं। हम डरे हुए हैं इसलिए मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाके मत्थे टेक रहे हैं। डरे हुए को क्या कहते हैं? देखिए, डरा हुआ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में दो ही तरह की एनर्जीज काम करती हैं जो हम बनाते हैं एज ए ह्यूमन ऑन अ क्वांटम लेवल। जब हम क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं, आपकी दो ही एनर्जीज हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यस और नो? आप जो भी आपके अंदर दो ही एनर्जीज हैं, जिसको हम शिवा शक्ति, यिंग यांग, मीरी पीरी, किसी भी वे में आप बोलोगे, दो ही हैं। अब अगर आपके अंदर की एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन ये सब जो हम बोलते हैं, अगर आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो आपका जो मैग्नेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो अगर आप डरे हुए हो तो आप जितना मर्जी कर्म कांड कर लो, तब भी आप अपने जीवन में नेगेटिव यानी अनवांटेड चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। फिर आप बाद में ब्लेम करते हो भगवानों को जाकर या किसी और को, भैया मैंने तो प्रसाद चढ़ाया था पर आपने मेरा काम ही नहीं किया, ये नहीं किया। अरे बाबा, तू प्रसाद तो डूइंग में चढ़ा के गया, तू अंदर से क्या दे के गया था? डर, चिंता, भय। तुझे अंदर से क्या देना था? पॉजिटिव। अब यही अगर मैं सपोजिंगली पॉजिटिव एनर्जी बनाती हूँ, कृतज्ञता करती हूँ। कृतज्ञता क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव ना। जय जयकार क्या है? जय माता दी, जय माता दी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैंने अपना पॉजिटिव एनर्जी बनाई। अब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव को। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। यस। यानी कि मैं अगर अंदर से पॉजिटिव हूँ तो मैं बाहर, मेरा मैग्नेट कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो मैं अट्रैक्ट क्या करूँगी? पॉजिटिव, यानी वांटेड चीज़ों को। तो जब हम माता रानी के मंदिर भोलेनाथ के यहाँ भी गए, भोलेनाथ पे गए, बहुत पॉजिटिव, अंदर से भी पॉजिटिव है, बाहर से भी जो कर रहे हैं खुशी खुशी कर रहे हैं, अंदर से भी खुश खुश, बाहर से भी खुश खुश, अंदर से भी कृतज्ञ, बाहर से भी कृतज्ञ, जो भी कर रहे हो। मगर करके देखो एक बार, ओके। करके देखो, आप हैरान हो जाओगे। हैं, भोले भंडारी मेरी सुनने लग गए वो तो सुन ही रहे हैं, तुम वो ढंग से नहीं सुना रहे ना। आजकल जो इंडिया में चल रहा है, जैसे जो भी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो सब जाके हाथ जोड़ के मांगते ही है, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। जो आपने बताया वैसा कुछ नहीं करते कि हाँ जो एक्चुअल में दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो दे ही नहीं रहे। देखिए, फॉर्मूला क्या है, जो पास्ट में मिला उसके लिए अगर आप शुक्रगुजार हो तो आपको और दिया जाएगा। जो अभी मिल रहा है उसके लिए भी शुक्रगुजार हो तो आपको और दिया जाएगा। फॉर्मूला ये है। तो हमें करना क्या चाहिए ऑफिशियली, कहीं पे भी, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, जहाँ पे भी जा रहे हैं, मैंने इतने लोगों को देखा उल्टा फॉर्मूला फिट करते, वहाँ जाके रो रहे होते हैं, भगवान मेरे साथ ये क्यों किया, ये गलत हो गया, मुझे ये ना मिला, वो नहीं किया, रो रहे होते। अरे गुरुद्वारे में जाकर रोना नहीं है, सबसे पहले गलती तुम ये कर रहे हो। क्या करना है, वहाँ जाके खुश होके जाओ। आई एम वेरी थैंकफुल टू देयर इज़ अभी थोड़े टाइम पहले ही वो थे, उनकी टेक्नोलॉजी बता रही हूँ, छतरपुर में है, गुरुजी के नाम से हैं। ओके। उनकी जो फॉर्मूला था वो ये था कि शुक्राना करना है और मौजों में रहना है। बस तुम अगर मेरे आश्रम आ रहे हो, मंदिर आ रहे हो, तो सच अच्छे बन के आओ, रोते पिटते मत आओ मेरे पास, सुंदर बन के आओ। ऐसे आओ कि तुम राजा रानी हो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे दिखो, सुंदर सुंदर बन के आओ। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ही न्यू द फॉर्मूला, राइट? तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं इस समय अबंडेंस फीलिंग में हूँ तभी मैं और अच्छी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। नंबर 2, शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो, हर टाइम शुक्राना करो। क्यों? इफ़ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर। सिंपल फॉर्मूला। नंबर 3 चीज़, हमेशा खुशियों में, मुझे मतलब
गुड एनर्जी, हाई एनर्जी में रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप हाई एनर्जी में रहते हो, गुड एनर्जी में रहते हो, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करोगे ना। तो उन्होंने ये फॉर्मूला समझा, काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। गुरुजी के यहाँ पे जो लोगों ने फॉर्मूला ठीक से फिट किया, उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में, घरों में, हर जगह पे तरक्की आई है। वही सेम फॉर्मूला बुक बता रही है, डिट्टो सेम फॉर्मूला सेम है, यूनिवर्स का फॉर्मूला है। जो लोग कहीं पे भी मंदिर मस्जिद में जाते हो, रोते हैं वहाँ जाके, परेशान हो, मतलब और तुम्हारी परेशानियाँ रोना आप सोचो। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। इमेजिन करो एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बात कर लूँ, जो मेरे 2 बच्चे हैं। अब माँ तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करने की कोशिश कर, माँ ने खाना बनाया, हाँ, और 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं। तो मैंने खाना बनाया, सैंडविच बनाया, जो भी मैंने बनाया। एक बच्चा कह रहा है, हाय हाय फिर से सैंडविच बना दिया, रोज रोज मम्मी सेम बना दिया, तो मैं नहीं खाऊंगा, क्या बेकार सैंडविच बना दिया, बेकार खाना बना दिया। एक बच्चा ऐसे बोल रहा है। दूसरा बच्चा, वाह मम्मा आप कितने अच्छे हो, आपने सैंडविच बनाया, थैंक यू मम्मा, कितना अच्छा, इसमें आपने कॉर्न्स भी डाले हैं, वाह मम्मा कितना टेस्टी सैंडविच है, थैंक यू मम्मा सैंडविच देने के लिए। आप सोचो, दोनों बच्चे माँ को प्यारे हैं, हाँ, पर फिर भी इन दोनों में से किसके लिए वो ज़्यादा खुश हुई होगी? जिसने तारीफ की है, उसने तो सेम सैंडविच बनाया, एक रोता पिटता बच्चा है। अब सपोज आप सिनेमा हॉल में, माँ ले गई मूवी दिखाने के लिए दोनों बच्चों को। अब एक बच्चा बोल रहा है, आए हाय कैसी मूवी दिखाने ले आए हो हमारे को, कैसी सीटें हैं इसकी, मैं तो परेशान हो गई सीटों में बैठ के, आप तो है ही ऐसे, हमें कभी बिजनेस क्लास में नहीं बिठाते, हमारे को पीछे सोफे वाली सीट पर नहीं बिठाते, कुछ खिला भी नहीं रहे हो, ऐसे बेकार में फुल्ले खिला दिया हमारे को, फुल्ले और पेप्सी, ये खाने आया हूँ मैं यहाँ पे। एक बच्चा ये बोल रहा है, हाँ, शिकायतें हैं उसके पास हर टाइम। दूसरा बच्चा बोल रहा है, वाओ मम्मी कितना मज़ेदार, आज मूवी में कितना मज़ा आया, उसमें गाने कितने अच्छे थे, कितना अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा एसी चल रहा था ना वहाँ, कितना मज़ा आया, सीटों पे बैठ कर इतना मज़ा आया, मम्मी इतनी मुलायम मुलायम सीटें थी, और आप तो कितनी अच्छे हो, हम आपका अपने हमें पॉपकॉर्न्स भी खिलाए, पेप्सी भी पिलाई, थैंक यू मम्मा, आप कितने अच्छे हो, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने हमारे को इतना प्यार दिया, इतनी जगह घुमाया। माँ सेम है, उसने सेम मूवी दिखाई, एक बच्चा ये कर रहा है, एक बच्चा ये कर रहा है, बताओ कौन बच्चा प्यारा है? ग्रेटिट्यूड जिसने दिया, माँ को कौन अच्छा लगेगा? हाँ, मैं आपको 10 एग्जांपल ऐसे और दे सकती हूँ। माँ सेम ही कर रही है सबके साथ, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे उसको परसीव कर रहा है। ढूंढना पड़ेगा ना, अपना अपना परसेप्शन है इंसान का ना। समझिए, माँ करना तो सेम ही चाहती है, पर कहीं ना कहीं मन में होगा कि यार इसके लिए तो कितना भी कर लूँ ना, रोता ही रहता है, पिटता ही रहता है, दफा हो तो यहाँ से। वो कहेगा ये इसको कुछ भी देती हूँ ना, पहले ही शुक्रगुजार होता है, पहले ही थैंकफुल होता है, तो और मन करेगा उसका कि मैं इसको सुनूं, इसको दूं, क्योंकि कम से कम थैंकफुल तो है, इसके लिए तो मैं सब कुछ मन से कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तब भी रोंदू राम है। तो अब आपकी चॉइस, आपने रोंदू राम बन रहा है और धीरे धीरे देखो, ये नहीं कि परमपिता में कोई भेदभाव है वो किसी के लिए, पर आपने इतना रोए हैं ना कि आज के उनको आपको देने में मज़ा ही नहीं आता। मैं कई बार अपने इसमें सिखाती हूँ, जब लोगों को वाहे गुरु हम चैंटिंग करते हैं, तो वाहे गुरु का क्या मतलब होता है? वाह वाह हे गुरु, वाह गुरु है ना, वाह हे गुरु। वाह वाह क्या मतलब? एप्रिसिएशन। वाह का क्या मतलब है? एप्रिशिएशन, किसी चीज़ की वाह वाह करना, वाह एप्रिशिएट करना, करना। हाँ। हे मीन्स किसको बुला रही हूँ मैं, हे समवन। गुरु कौन? गुरु एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, है ना। तो जो हमें किसी भी अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन? गुरु। गुरु है हमारा। तो हमारे अंधेरे कैसे होते हैं लाइफ में? गरीबी एक अंधेरा है फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिविटी अंधेरा है, तो जब हमें कोई नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए तो कौन? वो क्या? गुरु। ही होगा। कोई हमें गरीबी से अमीरी में ले जाए तो कौन? गुरु। तो हर इंसान चाहता है कि जो भी उसका गुरु है, जैसे आपका भोले भंडारी है ना, तो शंकर जी है, तो आप चाहते तो हो कि वो मेरी हेल्प करे। मैं अगर इस समय बीमार हूँ तो मुझे सेहत में ले जाए, मैं अगर अज्ञानी हूँ तो मुझे ज्ञान में ले जाए, है ना, किसी भी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी में ले जाए। और गुरु करता भी है हमारे लिए। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, किसी के लिए माता रानी गुरु है, किसी के लिए राम जी गुरु हैं, किसी के लिए, है ना, गुरु मीन्स जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए, सिंपल। तो हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि गुरु हमारे लिए कुछ करे, हमारी हेल्प करे, हमें हमारी इस मुसीबत से, दुखों से सुखों में ले जाए। गुरु करता भी है, पर फिर एक टाइम के बाद ना गुरु परेशान, मैं नहीं कर रहा, दफा यहाँ से। करता तो है, क्यों? क्योंकि इतना करने के बाद भी आप उसको थैंक यू नहीं करते हो, उसकी जय जयकार नहीं करते हो। तो अब गुरु का मन नहीं है आपके लिए काम करने का। आप सोचो ना, आप हो, हाँ, जैसे हाउसवाइफ है, सारा दिन खाना बनाती है, घर संभालती है, और एंड में कोई भी उसकी तारीफ ना करे, उल्टा उसकी कंप्लेंट ही निकाले हर टाइम पे कि तूने किया ही क्या सारे दिन में। अगली का मन ही ना करे अगले दिन काम करने का। कर भी रही होगी ना, बेमने से कर रही होगी, बस मजबूरी में कर रही है। तो वैसे गुरु भी ना हमारा मजबूरी में काम कर रहा है, मन नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि हमने उसको एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। तो जब हम कहते हैं वाह गुरु, वाहे गुरु, जब हम कहते हैं वाह वाह हे गुरु, तो मैं कहती हूँ सुबह उठते ही पहले आधा घंटा करो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मन में फील करो ग्रैटिट्यूड।
Okay. आप जय माता दी कर रहे हो, जय राम जी कर रहे हो, जय कृष्णा कर रहे हो, जैसे भज गोविंद जब भी हम करते हैं, पर सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो उस रिचुअल को, सच में फील करो ग्रैटिट्यूड, सच में फील करो ना आपके लिए कितना कुछ किया है ना। तो जब अंदर से भी आप ग्रेटफुल हो और बाहर से भी आप ग्रेटफुल हो जो आप कह रहे हो, तो तब ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको आपके सपनों की दुनिया तक ले जाएंगी। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई ऑफनली से दैट एनी रिचुअल, कोई भी आप रिचुअल करते हो पर दिल से करो, है ना, कृतज्ञता दिल से होती है, और सोल से करो, स्पिरिट के साथ करो जो आपके अंदर स्पिरिट है। एनी रिचुअल डन विद स्पिरिट, स्पिरिट प्लस रिचुअल इज स्पिरिचुअल। सिंपल भाषा में हर काम स्पिरिचुअल हो जाता है। आप बिजनेस पे जाओ वो भी स्पिरिचुअल है, आप घर के गृहस्थ में रह रहे हो तो भी स्पिरिचुअल, आप पैसा कमा रहे हो तो भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप रोज एक जो भी रिचुअल कर रहे हो, जैसे कि कई लोग कहते हैं मेरा डाइट रिचुअल है, कई लोग कहते हैं मेरा फिटनेस रिचुअल है। एनी रिचुअल, रिचुअल किसे कहते हैं जो रोज, जैसे हमने आपको 40 दिन का रिचुअल बोला अभी करने के लिए, सिर्फ करने के लिए मत करो, दिल से करो, इट विल बिकम स्पिरिचुअल। ओके मैम, जो सेलिब्रिटीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और जो एक आम व्यक्ति मैनिफेस्ट करता है, उनमें क्या फ़र्क होता है? सेलिब्रिटी किसे कहते हैं? सेलिब्रिटीज़ इन द सेंस जिसे हम मतलब जैसे टीवी पे देख रहे हैं, मूवीज़ चल रही है उनकी, जिनको आप सेलिब्रेट करते हो, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि आप उनको लुक अप टू करते हो, उनको सेलिब्रेट कर रहे हो ना। सेलिब्रिटी मीन्स वो सेलिब्रेट करते हैं। फ़र्क क्या है? मैं कहती हूँ जब भी इंसान मैनिफेस्टेशन करता है, मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड करो, विजुअलाइजेशन करो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। Whenever the manifestation is done, the next step is, जैसे कि आपको याद हो कभी माता रानी से आपने कोई मन्नत मांगी, उन्होंने मुराद पूरी कर दी आपकी, तो लोग क्या करते हैं उसके बाद? दर्शन के लिए जाते हैं दोबारा। दर्शन के लिए, उनके लिए सेलिब्रेशन क्या है? दर्शन करने जाना। कई लोग भंडारा करते हैं, कई लोग चौकी रखते हैं, कई लोग जागरण रखते जी हैं, बिल्कुल। जैसा उनका तरीका हो सेलिब्रेट करने का। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है? जब लोगों की कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है और वो सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा, मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, नेक्स्ट स्टेप सेलिब्रेशन, और जैसे सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई अब दोबारा से मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहिए नेक्स्ट मांगो। आपने मेरे से काम करवाया और बदले में आप मेरे को मज़े भी ना आए, मतलब आपको तो मज़े मिल, मतलब जो सामान माता रानी ने जो आपको दिया, तो आप बताओ तो सही कि मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। कैसे बताओगे? कोई ना कोई तरीके से आप बताओगे ना, कुछ तो करोगे। चाहे मैं कह रही हूँ प्रसाद चढ़ा दो, हलवा बना के खिला दो, कुछ तो करोगे यार। तो जो भी है, तो देखिए, चाहे ह्यूमन नॉर्मल कोई भी इंसान सेलिब्रिटी पैदा नहीं होता, हर इंसान बनता है सेलिब्रिटी। कैसे? जब अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट करना शुरू करते हो, छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करो, हर रोज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, सेलिब्रेट करो। बिकॉज आई हैव लिव्ड बोथ लाइफ। मैं एक नॉर्मल औरत की ज़िंदगी भी जी चुकी हूँ, और कॉस्मेटोलॉजी के बिजनेस में आई वाज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने उसको भी जिया हुआ है, और मुझे पता है ऑर्डिनरीनेस से सेलिब्रिटी स्टेटस तक आने में कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी कृतज्ञता और सेलिब्रेशंस, जी। एंड यू विल रीच देयर। और सेलिब्रेशन जरूरी नहीं कोई पार्टी थ्रो करनी है, आप गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक दो, थैंक यू भी हो, और थोड़ा ठीक है, किसी किसी की कभी सेवा भाव में कुछ काम भी आ जाओ। कई लोग ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं ना, किसी एनजीओ में जाके बच्चों को खाना खिला दिया, किसी वृद्धाश्रम में खाना खिला दिया। मुझे नहीं पता आपका सेलिब्रेशन का पैटर्न क्या है, बट सेलिब्रेट विद ग्रैटिट्यूड एंड यू विल मूव टूवर्ड्स दैट लेवल। ओके मैम, एंड में मैं इस बुक पे आऊँगा। क्या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा जिसने ये बुक पढ़ी हो और उसने फिर पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट किया हो? सपोज किसी ने 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करा हो और उसको मिल गया हो, ऐसा कोई केस? नहीं, आप आइए, एक नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। अच्छा। हजारों मतलब आप ये देखिए, जो बिजनेस वाले हैं, जैसे एक हैं, उन्होंने ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, 1 साल से ऊपर ही हो गया उनको, तो उनके बिजनेस अच्छा था, पर उन्होंने अपना आईपीओ होता है वो शेयर मार्केट में कुछ लॉन्च करना था, तो मतलब उनको अपना बिजनेस उस लेवल तक लेके जाना था कि आईपीओ लॉन्च करना है। तो उन्होंने इसी बुक को बार बार प्रैक्टिस करी, 6-8 महीने तो लगे थे, और उनकी कंपनी का टर्नओवर इतना डबल ट्रिपल होता चला गया कि उनका आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो पहले छोटी कंपनी थी वो, एकदम नॉर्मल कंपनी, जो नॉर्मल बिजनेस हाउस जो होता है नॉर्मल, सपोज कि एक जैसे दुकान में हम बिजनेस कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। हाँ, आपके जैसे आपकी एक दुकान है, पर आप चाहते हो कि आप 2 दुकानें बना लो, 4 दुकानें बना लो। आज आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, पर आप चाहते हो कि मेरी इनकम 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। एनीथिंग यू वांट इज पॉसिबल। मैं क्या थी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत जब की थी, आई वॉज 19 मैन आई गॉट मैरिड, और 20 साल की उम्र में आई वॉज अ मदर, मेरी बेटी हो गई थी। और लोगों के लिए मोस्टली ज़िंदगी ख़त्म हो जाती होगी, आप एक हाउसवाइफ हो, घर में काम करोगे, बच्चे पालोगे,
बट आई मैनिफेस्टेड अ लाइफ जहाँ पे मैं अपने पैसे ना सिर्फ अपने लिए कमा पाऊँ, अपने परिवार के भी काम आ पाऊँ. एंड वट एवर आई मैनिफेस्टेड एट दैट टाइम, आई स्टार्टेड विद 1 रूम सैलून. और धीरे धीरे मतलब लोगों को लगता है एक दिन का, मतलब कई लोगों को महीने का जो सोचते हो कमाएंगे, वो मैं एक दिन में कमाती थी. एक दिन की अर्निंग मेरी वो थी जो लोग महीने या शायद साल में भी कमाते हो. ओके. बिकॉज वट एवर आई मैनिफेस्टेड आई अचीव्ड इट. आई वॉन्टेड टू वर्क विद सेलेब्स मतलब बॉलीवुड के साथ, तो चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हैं, चाहे कैटरीना कैफ हैं, चाहे अमिताभ बच्चन जी हैं, सबके चाहे साथ अपने काम कर रखा है. शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब किसी के साथ काम किया है, किसी के साथ एसोसिएशन है, डिपेंड करता है क्या एसोसिएशन हुई होगी. बट सबके साथ होने का मौका मिला, सबके सबके साथ यू एक्सपीरियंस देयर बीइंग विद यू. तो ये मौके जो मिले सबके सब मैनिफेस्टेड है. एक छोटे लेवल से आप एक बड़े लेवल तक गए. मेरे पास सारा एक कमरे का घर manifest. था. आज अब मेरे को मेरे बहुत सारे घर हैं. अभी तो मैं हाँ, जैसा गुड़गांव में आपने आई बताया हुई कि हूँ. गुड़गांव में भी मेरा हाँ, घर है. गुड़गांव में गलेरिया मार्केट बहुत फेमस है. हाँ जी. गलेरिया के बिल्कुल सामने मेरा 5 फ्लोर का घर है. और मेरा अशोक विहार में भी घर है. फिर मेरा हर जगह बहुत सारे हैं. एंड एवरीथिंग आई अर्न बाय माई सेल्फ, मतलब अपने आप से. एंड मेरे हस्बैंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर मैं हम लोगों को बहुत मज़ा आता है ऐसे प्रॉपर्टीज़ बनाने में. द्वारका में, अशोक में, साउथ एक्स में, पीतमपुरा में वी हैव प्रॉपर्टीज़. एंड सब कुछ मैंने जीरो से स्टार्ट करी है. जीरो. सब मैनिफेस्टेशन एंड डूइंग 100%. एंड बीइंग. बीइंग एंड डूइंग. आप Doing. कृतज्ञ And रहो और gratitude. कर्मों में अपने लगे रहो. और मैं आपको बताऊँ, किसी किसी को फल हफ्ते में मिल जाता है, किसी को महीने में, किसी को साल में. पर ये यूनिवर्स बहुत 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 वफादार है. फल मिलेगा ज़रूर. आप काम बस ढंग से करो, फॉर्मूला ठीक से राइट पुट इन करो, फल मिलेगा ज़रूर. किसी को जल्दी, किसी को लेट, पर मिलता ज़रूर है. कोई अच्छी तरह से कर नहीं रहा मैनिफेस्ट, ये सब चीजें फॉलो ही नहीं कर रहा, फिर तो उसको कभी नहीं मिलेगा. देखिए, अगर आप सिर्फ मेहनत सोच रहे हो, उसको करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो रिक्शे वाला बहुत अच्छी मेहनत करता है. हाँ, वो तो रिक्शे वाले से ज़्यादा मेहनत होगी. अभी धूप हो, बारिश हो, हर समय हाथ पैर सब लगा पड़ा है उसका. तो मेहनत करना ज़रूरी है, पर साथ में अंदर से क्या हो वो भी ज़रूरी है. तो बाहर से अपने एक्शन की दुनिया में रहो, अंदर से बीइंग पे काम करो. बीइंग पे मेरे बोलने से आप काम नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको ये अपना 33 दिन देने ही पड़ेंगे. तो अगर आप बीइंग ग्रेटफुल हो, अंदर से क्या हो, आई एम बीइंग ग्रेटफुल, बोलने के लिए नहीं, सच में हो. और बाहर से आप जो भी काम कर रहे हो, इट विल टेक यू टुवर्ड्स द रिजल्ट यू वांट टू हैव. ओके मैम, यूनिवर्स के साथ मतलब भेदभाव तो नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव तो वैसे करता नहीं है ना. नहीं सपोज करता. जैसे मान लो कि फीमेल मैनिफेस्ट कर रही है और एक मेल मैनिफेस्ट कर रहा है, तो फीमेल का पहले हो गया, मेल का बाद में हुआ, ऐसा तो कुछ भेदभाव नहीं है. आपको क्या लगता है आपके अंदर फीमेल मेल दोनों नहीं है? अभी तो शुक्र है आपके भोले भंडारी जी ने अर्धनारेश्वर क्लियरली बता रखा है, फोटो लगा के दिखाई हुई है. जी. मेरे पास शरीर औरत का है, पर मेरे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है. आपके पास शरीर पुरुष का है, पर आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हाँ, है. दोनों है. तो आपके पास है तो दोनों. अब मैनिफेस्ट है फीमेल आपके अंदर, जब देखिए जो आपके अंदर शिवा शक्ति कहते हैं हम इसको, है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन, जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है, फेमिनिन एनर्जी. इच्छा करना फेमिनिन है, परंतु उसको मैनिफेस्ट करके डिसिप्लिन से वहां तक पहुंचना, संकल्प को सिद्ध कर देना, ये मैस्कुलिन है. ये मैस्कुलिन ट्रेट होता है ना. तो ये ट्रेट्स ही अलग अलग हैं दोनों, और इसमें हमारी दोनों एनर्जी काम आएगी. जब हम ये बुक कर रहे होते हैं, पहला चैप्टर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए. अब वो कहता है दूसरे चैप्टर के अंदर कि अब तुम्हें 33 दिन तक रेगुलर रहना है, रेगुलरिटी में रहना, डिसिप्लिन में रहना. ये क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन? डिसिप्लिन मैस्कुलिन है ना. वो कह रहा है इमेजिन करो, सोचो, कल्पना करो. कल्पना करना यानी क्रिएटिविटी में लाना. क्रिएटिव क्या हुआ, फेमिनिन. तो ये बुक आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज को एक्टिवेट कर देती है. Okay. अगर आप रेगुलरली इसको असाइनमेंट, इसे पढ़ने की बुक नहीं है, ये करने की बुक है. जी. तो आपको करना होगा डेली बेसिस पे. अगर कोई डेली बेसिस पे इस बुक को पढ़े और जो इसमें लिखा करे, है पढ़े और करे. हाँ, तो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है. 100%. मतलब मैं, अगर आप एक बार कभी आओ हमारे सेशंस के अंदर, मेरे से क्यों सुन रहे हो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे सुनो ना. अगर आप हमारे चैनल पे भी आते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से, तो जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस उनसे सुनो, उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस करी. अब जैसे कोई है लेडी, कोरोना के टाइम की बात बता रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सारे केसेस होते हैं, मेरे को कोई एक दो याद रह जाते हैं, वो शुरू के केसेस थे. सबकी नौकरियाँ छूट रही थी उस समय, नौकरियों से निकाले जा रहे थे. उन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट किया कि मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नौकरी चाहिए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोलते हैं, उसका सपना था ये. लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं इस समय, उसके सपने में ये, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी और उसको बिलीव था इस प्रैक्टिस के ऊपर. तो उसने फाइनली लंदन के अंदर, तो अभी आज की स्टेटस बता रही है, उन्होंने जो प्रैक्टिस करी सो करी.
लंदन में कोई कंपनी है सिमंस के नाम से, तो उन्होंने अपनी नौकरी भी मैनिफेस्ट करी, अपने हस्बैंड की भी मैनिफेस्ट करी, अपने दोनों बच्चों का एडमिशन वहाँ के बेस्ट स्कूल के अंदर, वहाँ पे उनका खुद का घर खरीदा, खुद की लग्जरी कार खरीदी विद इन दिस 3 years। सब कुछ उन्होंने अपने लिए मतलब एक इंसान भारत देश में अपना घर खरीद ले बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने लंदन में अपने लिए घर खरीदा, इतना बढ़िया सुंदर स्प्रेड विद गार्डन एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उसने दिन रात लग के इसकी प्रैक्टिस के ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट किया है। जी मैम। तो जो आप जो पाना चाहते हो आपको पा सकते हो। मैंने तो अपना पूरा का पूरा एम्पायर, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चों की शादियाँ, मेरी बेटी की शादी हुई है, मेरे समधी, सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट करना इस बुक से सीखा है। ओके, एंड में हमारी ऑडियंस को मैम आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि आपको अगर मनुष्य जन्म मिला है, आपके पास दिमाग है, शरीर है, आत्मा, तीनों है इस समय, तो प्लीज़ सपना देखो, इच्छा करो, और इच्छा को पूरा करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए फॉर्मूलाज को ठीक तरह से सीखो और अपना जीवन सफल बनाओ। थैंक यू फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव। थैंक यू सो मच, एंड एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड मैनिफेस्टेशन करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय महाकाल।